टीवी पर डिबेट में प्रवक्ता के बोल रहे हैं कि 612 करोड़ रुपए वितरण कर दिया। 612 करोड़ में से अगर 12 लाख मिला है तो 611 करोड़ 88 लाख कहाँ गया? इन्होंने पोली हाउस कितने लगाए, वो भी एक योजना थी। आज मैं दावा करता हूँ कोई भी सरकार का नुमाइंदा या अधिकारी ये कह दे कि 99% पोली हाउस बर्बाद नहीं है। वो पैसा बर्बाद किया, ना सरकार के किसी काम आया और ना किसान के किसी काम आया। हजारों कई हजार करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। तो योजना तो पहले से ही है साहब, पहले से ही भर रखा है। देश आत्मनिर्भर बना रखा है किसान ने। क्यों उलझा रहे हो हमें इसमें? इन योजनाओं से क्या मिलेगा किसान को? एमएसपी दो। पहला इनका जो अध्यादेश है उसके अंदर क्या होगा, इन्होंने खुली छूट दे दी। किसको दे दी? व्यापारी को, छोटे को, बाहर की कंपनी को या अंदर की कंपनी को। उससे सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसको निजीकरण में ले जाने की कोशिश है। सिर्फ ये सेक्टर बचा हुआ था देश का कि इसमें निवेश कैसे हो। किसान चाहे मरो, लेकिन विदेशी कंपनियां और हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति इसमें घुसाए जा रहे हैं और किसान बर्बाद किया जा रहा है। इस तीनों एक्ट में अगर एक चौथी लाइन सरकार लिख देती कि किसान का एमएसपी से नीचे एक दाना भी नहीं खरीदा जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन एमएसपी शब्द को इन्होंने छुआ ही नहीं। तो जैसे सब्सिडीज दे रही है सरकार, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें फसल का रेट चाहिए। हमें कर्ज की बात करिए, कर्ज नहीं चाहिए, फसल का रेट दे दो। हमें कर्ज लेने की जरूरत क्या पड़ेगी? हमें अनुदान की जरूरत नहीं है, हमें हमारी फसलों के रेट दे दो। हम खुद इतने समर्थ हैं, देश को हम और भी ज्यादा बढ़ देंगे, समर्थ बना देंगे। पूरा चीन का युद्ध लड़ रहे हैं बॉर्डर पर सारी मीडिया, वहां से थोड़ी फुर्सत मिली। हॉस्पिटल जिसमें अमिताभ बच्चन थे, नानावटी, उधर जा खड़े हुए। उधर से ये विकास दुबे पर आ गए, विकास दुबे से ये वापस फिर इसमें सचिन पायलट के वहां चले गए। किसान की देश के अंदरूनी हालात इतने खराब हो रहे हैं साहब, अब आर पार के बगैर कोई समाधान नहीं है। सरकार ऐसे नहीं चाहती। मैं दावा करता हूं इस पर देश के जितने भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे या किसान, आप एक बार अंदाजा लगा के देख लो 2014 में चना, सरसों, धान, कपास, मूंग, मोट, गुआर का क्या रेट था और आज क्या है? कम से कम 2 कदम तो चल के दिखलाते, 2 कदम तो, बल्कि लागत किसान की डबल हो गई है और आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है। आज बेचारा बिहार का किसान अपने यहाँ कुछ 1750 के आसपास इसका मक्का का एमएसपी रखा हुआ है, वहाँ पर 600-700 से ऊपर नहीं बिका है साहब। आप तसल्ली करके देख लो। धान वहाँ पर 1200 से ऊपर नहीं बिका है, आप तसल्ली करके देख लो। वन नेशन वन मार्केट, मैं मेरे तोशाम का 5 किलोमीटर है, मैं मेरे वन नेशन वन मार्केट का मैं करूंगा क्या? मैं आज तक मेरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी के एक दाना नहीं लेके गया हूँ किसी चीज का। उस मार्केट में कर्नाटक कैसे लेके जाऊंगा? मैं हैदराबाद कैसे लेके जाऊंगा? मैं पटना कैसे लेके जाऊंगा जिसका किराया इतना बड़ा? न्यूनतम समर्थन मूल्य शब्द को छुआ ही नहीं, तो इसका मतलब किसान की बर्बादी के सिवाय इन अध्यादेशों में कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये देश खड़ा हुआ था, ये ढांचा खड़ा हुआ था, मंडियों का ढांचा। आज देश में कितने करोड़ों आदमी हैं जो मंडियों में रोजगार कर रहे हैं। कितना किसान का पैसा लग करके कितने बड़े बड़े शेड खड़े हुए थे, ये उसको ध्वस्त कर देंगे। तो सरकार को जरूरत है ऐसे ऐसे कुकर्मों को सुधारे, जबकि ये रोज एक थैला भर के चले आते हैं। अब तो डर लगने लगा है देश की जनता को। कहीं बाथरूम में से कोई नेता मंत्री ना निकला और आते ही कोई योजना लॉन्च ना कर दे। हम सिर्फ चीन और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, अंदर से देश टूट गया तो पाकिस्तान और चीन हमें तो गुलाम रहना है, इनके हैं, फिर वो कर लेंगे। फर्क क्या पड़ेगा? अंदर से मजबूत करो देश को। और किसान के बगैर मजबूत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसको उद्योग प्रधान देश बनाने की कवायद चली हुई है। WTO का प्रेशर हो या किसी बड़े बड़े अंबानी अदानियों का प्रेशर हो, बेचा जा रहा है किसान को। आज भी किसान को हम नहीं जागी तो भावी पीढ़ियां धिक्कारेंगी। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं तोशाम में, और तोशाम आज भाई किसानों का मुद्दा है, बहुत विकट और घना कसूता। मेरे साथ रमेश किसान है मेरे साथ मौजूद भाई, और अवार्डी है, और एक अवार्ड नहीं, पहला किसान है रमेश, जिसने नॉर्थ इंडिया का, जिसने भाई सबसे ज्यादा किसान नाम है अवार्ड मिल रहा है खेती के ऊपर। और हर एक मिनिस्टर का, हर एक सरकारी संस्था का, छोटी तो बड़े अवार्ड का घर भरा पड़ा है। और भाई उसके पूछ, यहाँ समस्या क्या है? किसाना की समस्या है, सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है किसाना के, और किसान यूनियन और जो बड़े बड़े किसान हैं, जो समझदार हैं, रमेश जी सा जो अवार्डी
जिसने खेती का ऐसा धंधा बनाया है कि अरबों खरबों के मालिक भी पीछे बैठा दिए थे खेती में। लेकिन ये जो जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जताई है, हम पिछड़ता जा रहे हैं। और एक मार और मार दी बीजेपी सरकार ने। मेरी थोड़ी देर पहले बात होना रही थी रमेश से कि भाई अवार्ड लिया करता भाई जमाना गया, ये 3 अध्यादेश और लिया इसे किसान ना खातर सरकार, जो भाई कहती मट्टी में मिला देगी किसान ना नहीं, यो अध्यादेश आगे तो। और ये पुरजोर विरोध करना लग रहा है, ट्रैक्टर ले लेके 100 ट्रैक्टर, हजार है, और सड़कों पर धरना प्रदर्शन। भाई अध्यादेश वापिस लिए सरकार। तो रमेश मेरे साथ मौजूद से वो गंजानागा भाई रमेश इस बार में के कैसर अवार्डी है, इसलिए आकर पूछा। हाँ भाई जरूरी था, इसने पूरा ज्ञान है। तो ये सरकार का खाली खिलाफत तो नहीं कर रहे हैं भाई, एक टारगेट बना लियो किसानों ने, अगर भाई मोटा किसान है सरकार की खिलाफत हमने करनी ही है, या फिर वास्तव में ही जो अध्यादेश सरकार लेके आई उनमें की दम्बिश है। तो मेरे पास रमेश से। रमेश भाई राम राम, हरियाणा न्यूज 24 पर भाई स्वागत आपका। राम राम भाई जी, राम लंबा साहब। रमेश भाई कसुत्ता बगावत करना लग रहा सरकार की जी, और अध्यादेश खातर जन किसान समझ गो, जो छोटा किसान है उन्हें बेरो को नहीं अध्यादेश से के 3 लेके आई है। और तब कहने लग रहा हो जो यूनियन प्रधान है, आप जैसा अवार्डी है किसान, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फार्मर हो, हम पूछे आपका तो आप विरोध क्यों करने लग रहे हो? आपको नानो न्यू जरूरी है, आपने हर चीज को बेरो है क्यों बहुत बड़ी खेती करो, 60 से 70 किले तक खेती बोल लग रहा हो, तो यो आप विरोध इतना मतलब तगड़ो क्यों करने लग रहा हो? भाई मर मारने तैयार हो आपके, हम मरने तैयार सा, लेकिन यो अध्यादेश नहीं ले देंगे, तो इसी की बात होगी क्यों खराब सी है? ये देखो लंबा साहब, प्रदेश में किसान एक मुहिम चलावा था, आग्रह करे था, अनुरोध करे था सरकारां ते। प्रदेश के किसान की तो समस्या कोई दूसरी थी। उसका समस्या यह थी, किसान तो लग रहा था कि हमारी फसल का 1.5 दाम या एक बार कर्जा मुक्ति, ये वो तो कर नहीं पाए। इन 2022 में किसान की आय दोगुनीकरण का वादा कराया था। वादा तो स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी कराया, हाँ वो भी कराया था, लेकिन जो जो सरकार विफल होने दी जा है, तो एक नया थैला कागजा का भर की, एक अध्यादेश रूपी थैला कागजा का भर की किसान के ऊपर थोप दे है। क्योंकि वो पिछली मांगा तो पलट गया, इसमें उलझ की रह गया, ये केस है किस तरह बनेगा, के नहीं बनेगा। तो जरूरत थी हमने रेट की, फसल का रेट मिले और एक बार जीवन दान मिले, कर्ज मुक्त हो किसान। लेकिन इन्हें उलझा के रख दिया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? योजना तो हमारे पास पहली बहुत से हमने, देखो योजना कितनी बनी, सरकार ने 52 भरपाई योजना लागू करी, वह कितनी कारगर हुई पिछले 3 साल तक। आपने दिखाऊं पिछले 3 साल तक उसकी दशा केस है। ये देखो एक RTI लगाई, पूरे प्रदेश का किसान ने इसका मात्र 12 लाख रुपए मिले हैं, मात्र 12 लाख। और सरकार बार बार अपनी उपलब्धि टीवी पर डिबेट में प्रवक्ता भाजपा के बोल रहे हैं कि 612 करोड़ रुपए वितरण कर दिया, 612 करोड़ रुपए हमने वितरण कर दिया। DG साहब सैनी साहब से पूछा किसान खतरा मिलना, ये देखो साहब मात्र 12 लाख 612 करोड़ में से अगर 12 लाख मिला तो 611 करोड़ 88 लाख कहाँ गया? जब कौन सी स्कीम के तहत देना? ये 52 भरपाई योजना लॉन्च करी थी, जिसका मैं उसकी पब्लिसिटी का खातिर सरकार ने कई हजार करोड़ रुपया खराब कराया था, और किसान को मिला, पूरे प्रदेश के किसान को 3 साल में मात्र 12 लाख रुपए। तो 611 करोड़ 88 लाख रुपया कहाँ गया? ये जो सरकार बताने लग रही है, ये पैसा किस तरह देना? फसल के ऊपर दिया था, जमीन पर देना था। जो किसान हमारा बोला बाड़ा से वो समझ नहीं पा रहा, उन्हें सीधी भाषा में बता के हो ये किसान कतरा। ये इनने रखी थी 4 फसल मुख्यतः रखी थी, इनने 4 रुपए टमाटर का रेट रखा था। अगर 4 रुपए से कम बिकेगा तो वो कम भरपाई हम करेंगे, जैसे 3 रुपए बिका तो 1 रुपया किलो का हम देंगे। इसमें 8-8, 9-9, 10-10 रुपए आए हुए हैं किसान का। शर्म आनी चाहिए सरकार को। बताओगा कितना आएगा थोड़ा? ये कोई भी पेज इसमें उठा के देख लो, देखो ये 45 रुपए आए हैं इसका सडोरा चिंटू राम किसान के 45 रुपए आए हुए हैं। 43 रुपए इसके VPO रानिया इसके आए हुए। कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का उठा के, हाँ। फिर देखो योजना तो पहले भी थी, इन्होंने पोली हाउस कितने लगाए, वो भी एक योजना थी। आज मैं दावा करता हूं कोई भी सरकार का नुमाइंदा या अधिकारी ये कह दे कि 99% पोली हाउस बर्बाद नहीं है। वो पैसा बर्बाद किया, ना सरकार के किसी काम आया और ना किसान के किसी काम आया। हजारों कई हजार करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। तो योजना तो पहले से ही है साहब। हमें किसान समृद्ध कैसे होगा? किसान को फसल का रेट मिलेगा तब।
किसान में समृद्धि आएगी। योजनाओं से समृद्धि नहीं आएगी। किसान का दोष क्या है? किसान ने पूरा, आज देखोगे आप, पूरे अन्न में, दाल में, फल में, सब्जी में रोडों पर फेंक रहे हैं। गोडाउन भरे पड़े हैं गेहूं के, चावल के, सब्जियां का हाल, फल का आप देख रहे हो। अगर ये प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कि पहले से ही भर रखा है देश, आत्मनिर्भर बना रखा है किसान ने। क्यों उलझा रहे हो हमें इसमें? इन योजनाओं से क्या मिलेगा किसान को? एमएसपी दो। हाँ। जो आप बता रहे हो, हाँ। 3 अध्यादेश लेके आई है सरकार जी। फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स, हाँ। ये प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन और आइसोलेशन कमिटी, हाँ। दी फार्मर, ये प्राइस आइसोलेशन एंड फार्मर जो ये हैं किसानों के, हाँ। ये आप खराब क्यों बता रहे हो? ये तो ठीक लगे हैं वैसे देखने में तो भाई। देखो, हाँ, बिल्कुल सही बात है। सरकार ने ना तो कोई किसान प्रतिनिधि, ना किसान से चर्चा की। सदन अब महामारी की वजह से बंद है। ये एक पिछले दरवाजे से क्यों लेकर आई? चर्चा करवानी थी सरकार को, सदन के पटल पर रखने थे। ये इतने देश की कितनी आबादी जुड़ी हुई है, ये तीनों अध्यादेश पटल पर रखने थे। इसमें सरकार ने किसी भी तीनों ऑर्डिनेंस में कहीं भी एमएसपी को नहीं छुआ है, कहीं भी। अब जो पहला बता रहे हो आप, यानी कि रेट निर्धारित नहीं करा। हाँ हाँ, एमएसपी को नहीं छुआ है कि एमएसपी पर। अब पहला बताऊं आपको, पहला इनका जो अध्यादेश है उसके अंदर क्या होगा, इन्होंने खुली छूट दे दी। किसको दे दी? व्यापारी को, छोटे को, बाहर की कंपनी को या अंदर की कंपनी को। उससे सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जो देश में 1955 में एक एपीएमसी कानून लागू हुआ था, उसका मकसद ही ये था कि किसानों को दलालों से बचाया जाए। सरकार ये तो मतलब क्यों तो फायदा लगे इसमें, क्योंकि किसान कितने भी अपना अनाज बेच सके, हम तो मतलब इसको क्या लगे। जी बिल्कुल सही बात है। ये तो एक भ्रम में डालने वाली बात है कि किसान कहीं भी बेच सकता है, रोड पर बेच सकता है, खेत में बेच सकता है, वहां जो किसान का कंपटीशन होके मंडी में बोली लगा करती थी किसी भी प्रोडक्ट की, एक तो वो खत्म हो गई। दूसरा, जो खरीद के ऊपर व्यापारी सरकार को टैक्स दिया करता था, वो मंडी में क्यों खरीदेगा? उसका टैक्स माफ है, रोड पर खरीदेगा। जितना बड़ा मंडी का ढांचा खड़ा कराया था पिछले कुछ देश आजाद होने के बाद, वो सारा ढांचा मंडियों का, मंडी एक्ट ही खत्म हो जाएगा, जैसे बिहार में हुआ है। कुछ फसलों पर ये किया है। किसानों को डरने की क्या जरूरत है इसमें? इसमें किसानों को डरने की जरूरत ये है कि कोई भी खरीदे, लेकिन एमएसपी की कंडीशन नहीं लगाई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। ये जड़ ये है कि कोई खरीदेगा, आप आए, आप मेरा अनाज अगर एमएसपी उसका 1900 रुपए है गेहूं का, आप 1600 में लेंगे, वो सिस्टम धीरे धीरे बन जाएगा। आप 1500 में लेंगे तो मैं कहीं नहीं जा सकता, सिर्फ एक एसडीएम लेवल के अधिकारी जा सकता हूँ, वो भी सरकार का हाथ काट दिया। हाँ, हाथ काट दिए। तो लेकिन नाज किसान को, हाँ, लेकिन बंधुआ मजदूर, हाँ, इसको निजीकरण में ले जाने की कोशिश है। सिर्फ ये सेक्टर बचा हुआ था देश का कि इसमें निवेश कैसे हो। किसान चाहे मरो, लेकिन विदेशी कंपनियां और हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति इसमें घुसाए जा रहे हैं और किसान बर्बाद किया जा रहा है। अगर ये एक्ट लागू हो गया तो ये मानो मनमानी चलेगी किसकी? बड़े बड़े उद्योगपतियों की या विदेशी कंपनियों की, उनकी मनमानी चलेगी। यानी कि जो बड़ी कंपनी है रेट अपनी मर्जी से लगाएंगे, मर्जी से लगाएंगे। यानी कि आपका 5000 का माल है, वो देंगे आपको 3000 रुपए, तो लेना पड़ेगा। इस तीनों एक्ट में अगर एक चौथी लाइन सरकार लिख देती कि किसान का एमएसपी से नीचे एक दाना भी नहीं खरीदा जाएगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन एमएसपी शब्द को इन्होंने छुआ ही नहीं। क्यों नहीं छुआ गया? उसका कारण ये है कि किसानों को भ्रमित करके आज भी सरकार अगर ये कह दे कि भाई एमएसपी से नीचे को किसी को नहीं खरीदने देंगे, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस शब्द को ही नहीं छुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले शब्द को ही नहीं छुआ गया तीनों ऑर्डिनेंस में। समस्या ये है। अब इन्होंने दूसरा क्या किया? दूसरा एक कानून बना था गेट GAAT 1948 में, उसका बाद में 1994 में उसका नाम बदल के दंकल प्रस्ताव रखा गया, फिर 2004 में उसका बदल के WTO रखा गया। वो इसी राष्ट्रीयकरण हमेशा समानता का भाव पैदा करता है देश में, और निजीकरण हमेशा बांटने का काम करता है या काला बाजारी का काम करता है। तो ये तो उसमें धकेल दिया गया साहब। अब क्या होगा? इन्होंने छूट दे दी। कोई भी एक, पहले एक निश्चित सीमा थी, आप 1000 टन प्याज ही स्टोर कर सकते हो, आप 1000 टन आलू ही स्टोर कर सकते हो, आज 2 लाख टन गेहूं स्टोर कर सकते हो। लेकिन वो लिमिट खत्म कर दी। फिर तो ये बड़े बड़े लोग आ करके और उसको सारा सिस्टम को किसान से 5-5, 4-4 रुपए किलो में लेकर के स्टोर कर लेंगे। वही काला बाजारी वाला सिस्टम, फिर मोटे दामों में बेचेंगे। इनको इतनी छूट दे दी गई है। दूसरा कानून ये है, अब सरकार को जैसे सब्सिडीज दे रही है सरकार, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए।
हमें फसल का रेट चाहिए। हमें कर्ज की बात करिए, कर्ज नहीं चाहिए, फसल का रेट दे दो। हमें कर्ज लेने की जरूरत क्या पड़ेगी? सब्सिडी किसको देते हैं? आज ये कोल्ड स्टोर बहुत एक एफपीओ नाम का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, उसमें ये प्रोसेसिंग प्लांट लगवाएंगे, ये लगवाएं। आज अकेले सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 700 कोल्ड स्टोर हैं जो 3-4 करोड़ रुपए लागत आती है, और उसके अंदर 50% जिसकी सब्सिडी दे रही है। वो असली किसान को तो एक कोल्ड स्टोर भी नहीं लगा पाया। वो तो सारे आजादपुर मंडी के व्यापारी हैं, केशवपुर मंडी के व्यापारी हैं। नाम किसान का कि हमने इतनी सब्सिडी दी और दे रहे हैं व्यापारियों को। वही काम एफपीओ वाला है। यानी किसान तक तो पूछता है कौन मार, बिल्कुल ही नहीं पहुंच पा रहा। जो सरकार, हमें अनुदान की जरूरत नहीं है, हमें हमारी फसलों के रेट दे दो। हम खुद इतने समर्थ हैं, देश को हम और भी ज्यादा भर देंगे, समर्थ बना देंगे। तीसरा इन्होंने क्या किया है, तीसरा काम था हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसमें हम हमारे ही खेत पर, अब जैसे क्या करोगे, इन्होंने ये एफपीओ बना दिए, 10,000 एफपीओ का लक्ष्य रखा है। एक एफपीओ 300 किसान जोड़ रहा है, तो लगाओ 10,000 में कितना होगा? उसके ऊपर 1,000 किसानों के ऊपर एक कंपनी थोप दी जाएगी। वो मनमानी करेगी। वो एग्रीमेंट किस चीज का करेगी? मेरे को इस तारीख को इतने टमाटर चाहिए, इस तारीख को इतने टमाटर चाहिए। अगर उस तारीख को नहीं दे पाया किसान, क्योंकि इस देश की जलवायु और देशों से अलग है, ये जिसका बेस बना के चल रहे हैं, तो जैसे और कंट्रियों में ये लागू हुआ है उनका, या कई गर्म देश हैं, अफ्रीकी देश गर्म देश हैं, वहां पे फसलों में दिक्कत नहीं आती। वो ठंडे देश हैं, अमूमन एक जैसा टेम्परेचर रहता है? लेकिन हमारे देश में 6 तरह की ऋतुएं हैं। हमारे देश में बारिश ज्यादा हो गई तो बर्बाद हो गई फसल, गर्मी ज्यादा हो गई तो बर्बाद हो गई, आंधी आ गई तो बर्बाद हो गई, ओलावृष्टि हो गई तो बर्बाद होगी, ठंड ज्यादा पड़ गई तो बर्बाद होगी। एक निश्चित समय पर एग्रीमेंट के बेस पर कैसे चल पाएगा किसान? बाद में ये कह देंगे पहले जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, गुलाम कर लिया, तो इसका मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनी किसानों ने गुलाम बना लिया। दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये कैसे नदारत कर देंगे किसान को। आपके चावल का दाना मोटा होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए, तो थोड़ा है इसलिए इस रेट में लेंगे। आपके कपास का रेशा इतना लंबा होना चाहिए, देखो ये इतना है। आपके टमाटर का साइज ये होना चाहिए, देखो ये है। ये तो मौसम, जब इस देश में इतने तरह के मौसम है, तो हम कैसे उस लेवल पर और देशों में जो कानून है उनकी बराबरी कैसे कर लेंगे सर? यानी कि आपने तो पहले ही बात ली। हाँ भाई, आने वाले समय में हमारे साथ यह समस्या आओ नाली से बिल्कुल आने वाली है। किसान सड़का पर आ जागो, भूखा मन पर नौबत आओगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। ईब तो ज्यादा बुरी कंडीशन आ गई, तो कंडीशन सुधर कतरा के चाहो। हम ये चाह रहे हैं, देखो आज किसान की सुनवाई नहीं हो रही। आज पंजाब और हरियाणा में लाखों ट्रैक्टर सड़क पर उतरे थे। हमारे मीडिया कर्मी, सबसे किसी भी देश की उन्नति और अवंति का कारक होता है उस देश का प्रचार, यानी कि मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट। कितनी खबरें दिखाई की किसानों की। ये तो पूरा चीन का युद्ध लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, सारी मीडिया, वहां से थोड़ी फुर्सत मिली, ये लोग ये क्या वो हॉस्पिटल जिसमें अमिताभ बच्चन थे, नानावटी, उधर जा खड़े हुए। उधर से ये विकास दुबे पर आ गए, विकास दुबे से ये वापस फिर इसमें सचिन पायलट के वहां चले गए। किसान की देश के अंदरूनी हालात इतने खराब हो रहे हैं साहब। यानी कि मीडिया ने इतने तो याद, अमिताभ बच्चन ने क्या खायो आज, और अमिताभ बच्चन कितनी देर सोयो, लेकिन किसान के घरी रोटी बनी कि नहीं ये याद को नहीं। देश के जो अंदरूनी हालात बिगड़ रहे हैं उस पर मीडिया का, देश की और प्रदेशों की मीडिया का कोई वो नहीं रहा। अगर मीडिया जब तक इस देश के अंदरूनी गंभीर मुद्दों पर फोकस नहीं, अब देखो कितने बड़े अध्यादेश हैं, मीडिया ने चर्चा करवाई, कितने चैनलों ने चर्चा करवाई कि इतने बड़े अध्यादेश, इतनी आबादी, लगभग 70-80 करोड़ देश की आबादी जुड़ी हुई है, ये पीठ पीछे से दरवाजे से लेकर आ गए। इसके ऊपर कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए थी। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं, देवेंद्र शर्मा जैसे, योगेंद्र यादव जैसे, वीएम सिंह जैसे, राज्यवाला जैसे, कितने बुद्धिजीवी लोग हैं। कम से कम 2-4 लोगों को बैठा करके हम ये लेके आ रहे हैं, या विपक्षी पार्टियों को बैठा करके हम कम से कम ये लेके आ रहे हैं। एक बार चर्चा तो कर लेते। त्रुटि हो तो हम सुधार करा भाई, क्या चाहो इसमें और क्या होना चाहिए, सरकार ने पूछनी चाहिए थी। पर वास्तव में आपकी कहना ठीक से, तो ईब तो गंभीर मामला हो चुका जी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी। किस तरह मन कितना सुधरा? अब देखो लांबा साहब, इसका सुधरने का जितने भी किसान संगठन है कोशिश चल रही है। अब आर पार के बगैर कोई समाधान नहीं है, सरकार ऐसे नहीं चेतेगी। अब जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ ट्रैक्टर का, उस दिन एक जवाहर यादव है कोई,
भाजपा के प्रवक्ता, उनका बयान आया कि इसमें तो कुछ पॉलिटिशियन लोग बढ़ गए और किसानों को भड़का रहे हैं। आज किसान प्रदेश का इतना बेवकूफ नहीं है साहब किसी के बहकावे में आ जाए। प्रदेश का हम सोचते हैं, अगर हम नहीं कहते, हम देखो अगर इस सरकार की बुराई करेंगे तो बिल्कुल सच्ची बात है कि किसी की बढ़ाई भी होगी उसमें। आज अगर आप 2004 बनाम 2014 बनाम 2020 देखोगे, मैं दावा करता हूं इस प्रदेश के जितने भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे या किसान, आप एक बार अंदाजा लगा के देख लो 2014 में चना, सरसों, धान, कपास, मूंग, मोठ, गुआर का क्या रेट था और आज क्या है। कम से कम 2 कदम तो चल के दिखलाते, 2 कदम तो, बल्कि लागत किसान की डबल हो गई है और आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है। ये अपना 2022 वाला जो इन्होंने बड़ा ये कहा था आमदनी किसान की दोगुनी कर दें, सिर्फ उसको उलझाने के लिए। और बाकी जो हमारा ढांचा था, आज मंडियों का ढांचा कितना बड़ा, कितनी मुश्किल से देश में खड़ा हुआ था, उसको धवस मंडी एक धवस कर देंगे तो किसान का जाएगा कहाँ? उसकी तो बेबसी हो जाएगी आने वाले 2-4 साल में। भाई ये ले रहे हैं जिस भाव में ले, जैसे बिहार के किसान, आज बिहार के किसान APMC एक्ट वहां पे खत्म कर दिया इन लोगों ने। आज बेचारा बिहार का किसान अपने यहाँ कुछ 1750 के आसपास इसका मक्का का MSP रखा हुआ है, वहां पर 600-700 से ऊपर नहीं बिका है साहब, आप तसल्ली करके देख लो। धान वहां पर 1200 से ऊपर नहीं बिका है, आप तसल्ली करके देख लो। फिर कहते हैं ये वन नेशन वन मार्केट। मैं मेरे तोसाम का 5 किलोमीटर है, मैं मेरे वन नेशन वन मार्केट का मैं करूंगा क्या? मैं आज तक मेरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी एक दाना नहीं लेके गया हूं किसी चीज का। उस मार्केट में कर्नाटक कैसे लेके जाऊंगा, मैं हैदराबाद कैसे लेके जाऊंगा, मैं पटना कैसे लेके जाऊंगा जिसका किराया इतना पड़ा। ये फंड पहले भी कौन रोक रहा था मुझे? ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, कंपनियों के लिए किया है इन्होंने, किसान वन नेशन वन मार्केट, यानी कि यहाँ से वो बड़े दामों में वहां भी ले जाते। सिर्फ भ्रमित करने का वो है सर, और इसको जितना भी हो सकेगा हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ। या तो सरकार डिबेट करवाए, सबसे अच्छी बात है सरकार चर्चा करवा के ये ऑर्डिनेंस लागू करे, ऐसे नहीं होने देंगे। पहले प्रदेश के किसान को विश्वास में लो कि हम आपकी MSP से कम में कहीं भी नहीं बिकने देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। सब तो मोटा रोड़ा MSP का है, इनको छुआ अगर उसमें दर्शा देता MSP का ये हवाला दे देते हैं कि इतनी MSP करेंगे हम, या उस समय की MSP के अनुसार ही हम रेट निर्धारित करेंगे, तो फिर लफड़ा ये खत्म हो जाता उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो, एक लाइन भी ये लिख देते कि आपकी फसल चाहे कोई खरीदो, सड़क पर खरीदो, बाजार में खरीदो, रोड पर खरीदो, घर पर खरीदो या खेत में खरीदो, लेकिन MSP से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सिर्फ एक लाइन ये लिख देते, लेकिन उसको छुआ ही नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य शब्द को छुआ ही नहीं। तो इसका मतलब किसान की बर्बादी के सिवाय इन अध्यादेशों में कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये देश खड़ा हुआ था, ये ढांचा खड़ा हुआ था, मंडियों का ढांचा। आज देश में कितने करोड़ों आदमी हैं जो मंडियों में रोजगार कर रहे हैं, कितना किसान का पैसा लग करके कितने बड़े बड़े शेड खड़े हुए थे, ये उसको ध्वस्त कर देंगे, फिर किसी को दे देंगे। सब कुछ निजी हाथों में तो देते आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हम शक कर रहे हैं कि किसान के ऊपर इतना, मतलब बता ही नहीं सकते ये क्या कर सकते हैं। ये मेरे साथ किसान अवार्डी है और बहुत अवार्ड लिया है, बहुत ज्ञानी किसान है ये मेरे साथ। इसने हर जो किसान की छोटी से बड़ी समस्या का पता है, हर खेती की नॉलेज है, हर दवाई कीटनाशक हर चीज को जानते हैं ये। और आज अवार्डी नहीं बने, बचपन से ही अवार्ड लेते आ रहे हैं। इनसे जानना बहुत जरूरी था अध्यादेश जो लेके ये सरकार वो क्यों गलत और क्यों सही है। तो कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि इसमें सिर्फ एक लाइन जोड़ने की जरूरत थी। अगर सरकार वो लाइन जोड़ देती तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती फिर आगे इतना हमें हाव उलट करने की या किसानों को सड़कों पे उतरने की। अब उस समय क्या रेट होंगे क्या नहीं होंगे वो कुछ दर्शाया नहीं गया है। किसान की समस्या भी वाजिब है और पूरा सृष्टि सिर्फ किसान पे निर्भर है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी आराम से जानते हैं। सुरेश जी, समस्या विकट से किसाना की आप लाग रहा हो, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कभी दुष्यंत चौटाला या मुख्यमंत्री प्रदेश के फिलहाल मनोहर लाल जी हैं, उनके पास आपकी कमेटी या आप कभी गए हैं या मिले उनसे? असंभव है सर, वो इतने सरकार इतनी मस्त और व्यस्त है कि उससे काम किसान का या 50-100 किसानों को तो ये ही नहीं समझा जा रहा कि ये मिलेंगे। बाकी हम नहीं कह रहे, कोशिश भी नहीं की है, लेकिन कई लोगों ने की है, जवाब नदारद ही मिले हैं।
यानी कि मस्त रहा अपनी मस्ती में, आग लगो चाहे बस्ती में, यानी कि सरकार को मैं बीबीवाई के लिए सरकार से मिला था। मैं ये नहीं कहता, मैं अब कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से जो वो हुआ था अपने यहाँ टमाटर का बुरा हाल हुआ था, लेकिन जेपी दलाल जी एक शिष्य बन गए ब्यूरोक्रेट्स के आगे। हमारा डीजी अर्जुन सिंह सैनी और ज्वाइंट डायरेक्टर के आगे तब तो जाते ही उन्होंने कहा रमेश बिल्कुल, मैं कमिटमेंट करके आया था पूरे प्रदेश के सामने, बिल्कुल 100% नुकसान है तुम्हें मिलेगा। लेकिन जो ही वो आला अधिकारी आए उन्होंने कहा कि ये तो कानूनी नहीं है सर। फिर उनका सीधा जवाब था रमेश ये सोच के मत जाओ कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ये तो कानूनी नहीं है। ऐसी है सरकार, किसके पास जाएं? कानून क्यों नहीं है? अभी 1200 करोड़ कितने आप अभी बता रहे, आरटीआई लगा रखी है। आप बता रहे थे अगर फसल का कम दाम मिलता है तो उसका हम भरपाई करेंगे, तो आपका तो फसल खराब ही हो चुकी, कम मिले ही नहीं दाम आपको, तो वो आपको भी कितने पैसे मिले आपको? ये यही तो सर है मेरे को। तो वो 1200 करोड़ रुपए कहाँ गए? 400। यही तो समस्या है कि ये कागजों में गए। मैं और भी लगाऊंगा, ये सारा कागजों में गया, पैसा जितना भी है वो सारा कागजों में गया। अरे कारपोरेट सेक्टर के लिए 6 साल में 7.5 लाख करोड़ माफ कर दिया गया और किसान ने में त्राही माम मचा हुआ है, उसको कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए, जबकि पूरा देश अगर 100% रोजगार किसी से जुड़ा है तो इस देश के किसान से जुड़ा है साहब। तो अभी आपने आरटीआई लगाई, उसमें 612 करोड़ जो भी पैसे आए हैं वो आरटीआई में साफ दर्शा गया, सरकार ने आवंटित कर दिए किसानों सिर्फ को। टमाटर की फसल जिनको टमाटर की फसल के टमाटर की फसल के मात्र 12 लाख। अगर आप इतना ही गोभी 4 ही फसलें हैं, गोभी, प्याज, आलू और टमाटर, अगर आप दूसरी फसलों का लगाओगे तो कितना ज्यादा लगा लोगे? 12 चौक 48 लाख, डबल कर लोगे 96 लाख, फिर भी उसका भी डबल कर लोगे 2 करोड़, उसका भी डबल कर लोगे 4 करोड़, उसका भी डबल कर लोगे 8 करोड़। ये पैसा तो 612 करोड़ रुपए बता रहे हैं साहब। अगर 612 करोड़ रुपए वितरण करोगे 4 फसलों में तो कम से कम एक किसान को 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए से लाभान्वित होना चाहिए था। वो पैसा गया कहाँ? तो दोबारा देखे आपके आरटीआई। हाँ, तो हमारे साथ मुद्दे बहुत हैं किसानों के, बेबाक बोल रहे हैं। जो सुरेश मेरे साथ किसान है, रमेश बेधड़क बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और किसानों की बात उठाने में हमेशा अग्रणी रहते हैं। किसानों के जो नेता हैं, किसानों के जो यूनियन के प्रधान हैं, उनसे भी कहीं न कहीं 2 कदम आगे बढ़ के ये किसानों की आवाज उठाते हैं और वो भी पावरफुल तरीके से। कहीं न कहीं बात में दम है इनके में। सरकार ने सोचना पड़ेगा, इस और इनको ध्यान देना पड़ेगा। किसानों की हालत दयनीय है और हम एमएसपी उसमें दर्शाना पड़ेगा। उसमें अगर किसानों का वास्तव में सरकार भला चाहती है, हित चाहती है, एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी, उसमें किसान सब संतुष्ट हैं। रमेश ने मेरे को कहा है और जो आरटीआई में रमेश जी बता रहे हैं ये साहब हम फिर दोबारा से दिखाने चाहेंगे। ये आरटीआई पूरे बहुत पेजों की आरटीआई है। तो शर्म की बात है साहब, 6 रुपए 25 पैसे। ये इस किसान का नाम है जगसीर और ये है जगसीर कुमार, जगसीर वीपी और रानिया एमसी रानिया सिरसा। 6 रुपए 25 पैसे। शर्म आने की बात है साहब, शर्म आने की बात तो है। 612 करोड़ कहाँ गए? 612 करोड़ रुपए जितनी ब्यूरोक्रेसी है, अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, ये नाम तो हमारा है। असलियत में योगदान क्या है? आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, कितना हम सरकारी उपभोग कर रहे हैं। सारा का सारा तो प्राइवेट कंपनियों का, चाहे खाद हो, डीएपी हो, यूरिया हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, बीज हो, ये तो एक ढांचा सिर्फ कलरक तैयार किए हैं इन यूनिवर्सिटियों ने। और आज सरकार की नीतियों के कारण किसान को कितना फायदा हो रहा है। कलरक और डॉक्टर तैयार किए हैं, किसान तैयार नहीं होता यूनिवर्सिटियों से। इतनी भी प्रेरणा नहीं मिलती। अगर कोई कहता है तो मेरे साथ आए कि हमने ये तैयार किया। तो आप कह रहे हैं कि जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री थे उन्होंने कहा कि ये कानून में नहीं मिलेंगे, तो ये पैसे कानून में कैसे आ गए फिर? ये भावांतर भरपाई योजना, तो भरपाई योजना आपकी भरपाई योजना ही तो थी सर। हमारी भरपाई योजना कैसे होगी? हमारा तो बिका ही नहीं, खेत में पड़ा रह गया। भरपाई योजना को उस तब अंडर में आती भरपाई योजना के हम बाजार में लेके जाते, उनको प्रूफ करते कि हमारा 2 रुपए किलो बिका या 3 रुपए किलो बिका है। हमारा तो सारा खेत में ही सड़ गया लॉकडाउन की वजह से। तब उन्होंने कहा था कोई रास्ता निकाल के इसका कि इसके विशेष राहत पैकेज जो इनका बिका, उनका क्या किया? उनका बिका ही नहीं सर, इस बेल्ट का तो बिका ही नहीं। और जिन ये नाम आए ये 2018 के हैं, तो इनको 45 रुपये 50 रुपये ये क्या है? ये 2018 के जो 17-18 की फसल थी वो इतनी बर्बाद हुई थी, शायद इससे भी भयावह स्थिति थी देश और प्रदेश के किसान की। आपको टमाटर का कुछ मिला?
कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, आश्वासन मिला है, आश्वासन मिला है। सरकार ने कहा है कि 10,000 रुपए प्रति एकड़ राशि देंगे, लेकिन यकीन किस पे करें? कि इन पे जिनके प्रमाण है, पोली हाउस पे जो हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। आज मैं दावा कर रहा हूं कि 1% पोली हाउस कामयाब हो तो मेरे को दिखाओ। क्यों उस पैसे को आग लगाई? किसका था वो पैसा? ना सरकार के काम आया, ना किसान के काम आया। आज बाजरा है वर्तमान, अगर सरकार चेत सकती है तो। एफेड ने जितना पिछली साल का बाजरा खरीदा था, गोडाउन भरे पड़े हैं। एफेड ने एक बार कहा कि अगली ये फसल आने वाली है, हम बाजरा और स्टोर नहीं कर सकते। सरकार ने झट से उन्होंने 400-500 रुपए राहत दे दी कि चाहे 1500-1600 में बेच दो। आप बेचेगा कौन? आज प्रदेश का किसान को बाजरे की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसकी फसल आने वाली है। वो सारे आड़ती और बड़े व्यापारी उस बाजरे को खरीद कर अपने गोडाउन भर रहे हैं। उसमें क्या करेंगे? जो ही बाजरा खरीद चालू होगी, वो बाजरा वापस 1500 में खरीद कर वापस 2100 रुपए में वो बाजरा पहले अपना देंगे। क्योंकि आज जितनी भी रजिस्ट्रेशन की वो बनाई हुई है, वो इतनी लचीली है कि एक तो बटाई पर खेती करने वाला भी बनवा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, आधे पर खेती बगैर जमीन वाला भी करवा सकता है। तो ये इन व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय इनको जरूरत, सरकार को जरूरत है ऐसे ऐसे कुकर्मों को सुधारे, जबकि ये रोज एक थैला भर के चले आते हैं। अब तो डर लगने लगा है देश की जनता को, कहीं बाथरूम में से कोई नेता मंत्री ना निकला और आते ही कोई योजना लॉन्च ना कर दे। कितनी योजनाएं लागू हुई हैं और कितनी अमल में लाई गई हैं, कितनी गंभीरता से ली गई हैं, क्या हम जानते नहीं? आज पढ़े लिखे से ज्यादा लांबा साहब एक देश का किसान खेत में बैठकर ज्यादा जानता है। हम सिर्फ चीन और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, अंदर से देश टूट गया तो पाकिस्तान और चीन हमें तो गुलाम रहना है, इनके हैं, फिर वो कर लेंगे। फर्क क्या पड़ेगा? अंदर से मजबूत करो देश को, और किसान के बगैर मजबूत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसको उद्योग प्रधान देश बनाने की कवायद चली हुई है। WTO का प्रेशर हो या किसी बड़े बड़े अंबानी अदानियों का प्रेशर हो, बेचा जा रहा है किसान को। आज भी किसान कौम नहीं जागी तो भावी पीढ़ियां धिक्कारेंगी, पूरी किसान कौम को धिक्कारेंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हारे साथ ये हो रहा था। तो हमारे साथ बातचीत के लिए, अपनी बात रखने के लिए, सरकार तक जनता को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लंबा साहब, धन्यवाद तो धन्यवाद। हमारे साथ ये किसान बने था वार्डी रमेश, अच्छे किसान हैं और मैं पहले ही बता चुका हूँ, इतने अवार्ड हैं, इनके घर में पैर रखने की जगह नहीं है, पूरा घर अवार्डों से भरा पड़ा है, हटा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनकी बात में सच्चाई भी है। आने वाली समस्या पैदा होगी किसानों के लिए, सरकार को भी जागना चाहिए और किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और बहुत जल्दी ही है मुख्यमंत्री यादव सिंह से मिलने की कोशिश करेंगे, अगर समय मिल पाया, अगर वो समय देंगे तो। और MSP का अगर रेट उसमें लिख दिया जाता है एक लाइन, तो किसानों की कोई समस्या नहीं रहेगी। नहीं आने वाले समस्या में किसान आंदोलन करने पर उतारू होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।